अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदे उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। समाजी खिदमतगार सैयद मोहसिन सुनार ने राशन दुकानदारों से राशन कार्ड वालों में पूरा अनाज तकसीम करने की अपील। शहर नांदेड़ की मारूफ सियासी समाजी मिली शख्सियत जनाब सैयद मोहसिन सुनार ने शहर नांदेड़ के तमाम राशन दुकानदारों से अपील की है कि मुसीबत की इस घड़ी में राशन कार्ड वालों में पूरा अनाज तकसीम करे। सैयद मोहसिन सुनार ने नांदेड़ के जिला कलेक्टर और तहसीलदार से भी दरख्वास्त की है कि जिन शहरियों के राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं है उन्हें अनाज दिया जाए। सैयद मोहसिन सुनार ने शिकायत की है कि वो सुबह से राशन दुकान नंबर 107 पर है। दफ्तर कलेक्टर की जानिब से नामजद कुर्दा BLO गैर हाजिर है, जिसकी वजह से दुकानदार अपनी मनमानी कर रहा है। सैयद मोहसिन सुनार ने नांदेड़ बल्दिया के मुंतखबा कारपोरेटर से भी अपील की है कि मुसीबत की इस घड़ी में आगे आए, अपने अपने जोन वार्ड के शहरियों को राशन की दुकानों से पूरा अनाज दिलाने के लिए इक़दाम करे। सैयद मोहसिन सुनार ने कारपोरेटर से ये सवाल किया है कि इंतखाबात में आप वोट लेते हैं, इसीलिए आपकी ये जिम्मेदारी है कि राशन दुकानों को पाबंद करे कि वो पूरा अनाज तकसीम करे। यहाँ इस बात का जिक्र ज़रूरी है कि हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड रखने वालों को सस्ते दामों पर गेहूँ चावल देती है, लेकिन राशन दुकानदार पूरा राशन नहीं देते हैं। आज वार्ड नंबर 10 के अंदर 107 नंबर दुकान के पास कूपन की दुकान के हद तक कई लोगों ने 2-3 दिनों से कई बार लाइनें लगाने के बाद यहाँ पर आज ये लॉकडाउन की वजह से कई लोग परेशान हैं। जिस तरीके से मैं ये नगर सेवकों से अपील करता हूँ, ये मौके के अंदर आप लोगों ने इन लोगों की मदद करना चाहिए। जिस तरीके से आप लोग वोट के लिए इन लोगों के पास जाते, आज इन पे ये जो नौबत आ चुकी है, आपसे मैं अपील करता हूं और हमारे कलेक्टर साहब से यह निवेदन करता हूं, जिन लोगों के ऑफलाइन जो कूपन है इनके लिए कुछ ना कुछ सुविधा की जाए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जिस तरीके से आदेश दिया है, इसलिए इन लोगों के लिए सुविधा के लिए कुछ ना कुछ कड़े ठोस कदम उठाना चाहिए। मैं आप लोगों से और ये तमाम पब्लिक से भी अपील करता हूँ कि डिस्टेंस बनाए रखें। गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए उसको फॉलो करें। जो कूपन की दुकान वाले जिस तरीके से 30 किलो कूपन का, जिसके अंदर उसके कूपन में 5-6 लोगों के नाम आते हैं, उसके बाद भी उनको कम राशन दिया जाता है। नांदेड़ के तमाम कूपन वालों से मैं अपील करता हूं कि ये आज जिस तरीके से हालात है वो लोग भी कोऑपरेट करें। और यहाँ पर इस वक्त अभी मैं सुबह 8 बजे से यहाँ पर होने के बावजूद भी यहाँ पर BLO नहीं है और इसके अंदर तहसीलदार साहब और कलेक्टर साहब इसके अंदर दक्षता ले और पब्लिक को जितनी तकलीफ हो रही है, यहाँ पर जितने सामाजिक लोग हैं, बिल्कुल एक दूसरे को कोऑपरेट करें। और ये नगर सेवकों की ज़्यादगी जिम्मेदारी है। मेरा कहना नगर सेवकों पे इस जो है फारूक नगर में 107 नंबर जो राशन दुकान है, यहाँ से बहुत सारी शिकायतें आज आना शुरू हुई थी, कल से ही आ रही थी। लेकिन ऐसा है कि राशन दुकानें ज़्यादा है और मुश्किलात बहुत ज़्यादा आ रही है। तो हम आज यहाँ पे जायज़ा लेने के लिए आए थे और यहाँ पे जब आने के बाद में हमने देखा कि लोगों को अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम है। किसी को अनाज पूरा नहीं मिल रहा है, किसी का 30 किलो अनाज है तो उसको 20 किलो अनाज ही मिला है। ऐसा ये हो रहा है। यहाँ पे बिल नहीं दिया जा रहा था सभी को। उसके अलावा फिर यहाँ पे ऐसे भी प्रॉब्लम देखने में आया कि बाय मिस्टेक बोलो, वो एक ही 2 अलग अलग राशन कार्ड के ऊपर जो है एक ही RC नंबर डालकर दिया गया। भाई जब आप ट्रांसपेरेंसी के लिए गवर्नमेंट ने जब उसका वेबसाइट दिया है, अपने RC नंबर डाल के जब लोग अपना राशन कितना है, उनके हक़ का राशन कितना मिलना है वो चेक कर सकते हैं। तो दुकान वालों से भी अपील है कि वो लोगों को बताए, या फिर हम जैसे जो सोशल वर्कर है हमारी मदद लें। एक तो दुकान वालों को भी प्रॉब्लम नहीं होगा और लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और हर रोज़ की तरह आज यहाँ पे भी यही देखने में आया कि जिन लोगों का ऑनलाइन हुए वाला है, ऑनलाइन फीडिंग हुए वाला है, उनको तो अनाज मिल रहा है, लेकिन जिनका ऑनलाइन नहीं हुआ या फिर राशन कार्ड ही नहीं है, वो लोग आज भी जो है मायूसी का सामना कर रहे हैं। माझं नाव सुंदराबाई महादया स्वामी, राहणार दर्योस नगर। माझं कोणीच नाही, एक लेक होता, दोन्ही किडण्या खराब होऊन मेलाय। मी किडनी दिल्यावर 2 वर्षाला मला लेक वारला, मला कोणी घालणार नाही, करणार नाही। मला पहिलं किती राशन येत होतं, मला तेवढं दिलं तरी मला आनंद आहे। नुसतं वस्कर ठसकर माणसं बघून देऊ नये, त्याने माणसाला वस करू नये। हाय तेवढा मला देवा, त्याने जितकं मला देतात रंडी मुंडीला तितकं मला देवा एकल्या जीवाला। गेल्या महिन्यात तुम्हाला भेटलं होतं का? गेल्या महिन्याने भेटलं होतं। आता काय म्हणाले ते? आता काय की बारी लागले, 2-3 रोज झालं बारी पुन्हा तेवढी चिठ्ठी द्यायला तर बारी दिली, ते चिठ्ठी दाखवली की ते चिठ्ठीचं कॅन्सल झालं म्हणायचं। आता उद्या म्हणाले तर गरीब माणसाला बोलूच देणं झाले तर कोण्या मसानोट्यात जावं गरीबानं, काही इंड्रेल पिऊन मराव का?
कोण आहे आम्हाला करणार? जोडतो आमचं कोणी भरणार नाही, कोणी म्हणणार नाही. ये कूपन खोल के 5 साल होगा, 5 साल से अभी तक कोई राशन नहीं मिला. इस पे आरसी नंबर भी डाला गया. जब भी महीने को आता उसके PH MH जो बताते, इसकी वजह से कि नहीं हमको राशन अभी तक एक दाना भी नहीं दिया अभी तक. आके एक हम चक्कर मार के जाते. तुम्हारे को प्रोसीजर मिलेगा. बिल कलेक्टर आके बोल दिया, उन्हें फोन करा के भाई दे दो उनको राशन, तुम्हारे नाम का नहीं है बोल के बोल रहा. जब आएगा जब मैं दूंगा बोल रहा अगले महीने में. अब अगले महीने में क्या है? बलिया के कमिश्नर डॉक्टर संजय लहाने ने शहर के सब्जी तरकारी फरोख्त करने वालों, किराना दुकानों, दवा की दुकानों के लिए नया हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि शहर में सब्जी तरकारी फल फ्रूट के स्टॉल हाथ गाड़े सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहने चाहिए, जबकि किराना की रिटेल होलसेल दुकानें और दूसरी ज़रूरी सामान की दुकानें ज़्यादा से ज़्यादा शब 10 बजे तक खुली रहनी चाहिए. दवा की दुकानें दवा की एजेंसी के लिए वक्त की क़ैद नहीं है. कमिश्नर के हुक्मनामे में कहा गया है कि शहर के तमाम अस्पताल, नर्सिंग होम खुले रखने चाहिए और मरीजों को हमेशा की तरह खिदमत फराहम करना चाहिए. कमिश्नर डॉक्टर लहाने ने अपने हुक्मनामे में इस बात पर जोर दिया कि सब्जी तरकारी फल फ्रूट फरोख्त करने वाले, किराना रिटेल होलसेल दुकानदारों, मेडिकल शॉप्स मालकान को चाहिए कि वो समाजी दूरी का ख्याल रखें. इनका कहना है कि सारी दुनिया आज कोरोना वायरस से परेशान है. इस बीमारी से बचने के लिए समाजी दूरी एहतियात लाजमी है.